हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हम इसके पहले जो हमारा जो चैप्टर था हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे एक्सरसाइज आपने देखा था ये वाली कि 1.1 एक्सरसाइज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें जो सॉल्व करना है वो यहाँ पे क्या देखना है कि फंडामेंटल थ्योरम का है, थोड़ा सा वो टॉपिक है, उसको हमें देखना है। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम का टॉपिक देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे दिया क्या गया है कि दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो आपको नोट्स में आप इसको भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कैसे हम इसको इजली सॉल्व करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ आती है सॉल्व करने के लिए। तो फंडामेंटल थ्योरम, अब यहाँ पे आपने देखा कि टर्म कौन सा मिला आपको, थ्योरम मिला है। ठीक है, अब थ्योरम टर्म होता क्या है, एक आपको बताया गया था थ्योरम, दूसरा लेमा बताया गया था। तो लेमा हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी के रूल को, ठीक है, अगर कहीं पर किसी का रूल मिलता है और उससे अगर कोई चीज़ डेवलप की जाती है, मीन्स उसी के मतलब उसी को देखते हुए उसी पे कोई दूसरा रूल अप्लाई कर दिया जाता है, ऐसा रूल बने जो उसी पे अप्लाई हो, उसी पे बेस्ड हो, तो क्या होता था, हमारा लेमा होता था। और थ्योरम क्या हुआ, यहाँ पर इन्होंने अलग से एक थ्योरम दिया है, इसको ध्यान में देखना है। तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे क्या क्या, इन योर अर्लियर क्लासेज यू हैव सीन, ठीक है, दैट द नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। आपने प्राइम फैक्टर किया ही होगा। जैसे आपको पता है अगर हम 6 का प्राइम फैक्टर करें तो क्या मिलेगा, 2 × 3 मिलेगा। ये आपको क्या मिल जाता है, इसका प्राइम फैक्टर मिल जाएगा। प्राइम फैक्टर करते कैसे हैं, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, नहीं तो फिर 3 से, नहीं फिर 4 से, फिर 5 से, ठीक, फिर 6 से, ऐसे डॉटर जितने भी हमको मिलते जाते हैं हम लोग क्या करते जाते हैं, फिर डिवाइड करते चलते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमें देखना है यहाँ पे आगे भी कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब देखो आ गया है, टेक एनी कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो या तो स्वयं से डिविजिबल होता है या तो फिर 1 से डिविजिबल हो। जैसे आपने देखा 2 है, 3 है, 7 है, यहाँ पे 11 है, 23 है। तो ये सब क्या हो सकते हैं, या तो स्वयं से डिविजिबल होंगे या तो फिर क्या हो सकता है, या तो फिर क्या होगा, या तो ये 1 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स के बारे में क्या बताया गया। उसके बाद कहा लेटेस्ट लिस्ट ऑफ फ्यू। आपने देखा कुछ लिस्ट आपको दिए गए, जैसे 7 × 11 × 23। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो इतना आता है। मीन्स अगर इतने को हम इस तरीके से निकालेंगे, कैसे, 1 7 7 1, ये आपको दिया गया है। जब आप इसका इस तरीके से फैक्टर निकालोगे तो ये पहले किससे डिविजिबल होगा, 7 से, फिर 11 से, फिर कितने से, 13 से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, कितने से होगा, ये 13 से होगा। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तो हमारा क्या बन जाता है, एक बार प्राइम फैक्टर का मतलब पेयर बन जाता है। ठीक है, तो आगे ऐसे ही देखते देखते आगे चलते हैं। आइए फिर देखते हैं क्या फिर बोला गया। जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे आपको दिया गया कि वी आर गोइंग टू यूज़ द फैक्टर विद विच यूज़ आर ऑल फैमिलियर। ठीक, लेटेस्ट टेक सम लार्ज नंबर। जैसे आपको एक लार्ज नंबर दिया गया, यहाँ पर आपने देखा इसको 2 से डिवाइड किया गया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया गया। आप देख रहे हो इसको यहाँ पे लिखा गया है 3 है, 2 है, 7 है, 6 है और 0 है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 16, 3, 8, 0 मिलेगा। फिर इसको आप 2 से भी डिवाइड करोगे, मीन्स आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। यहाँ पर इन्होंने किसके जैसा बताया, इस तरीके से आपको बताया इन्होंने। अगर इस तरीके से बताया है तो आप देख रहे हो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर और समझते हैं कि क्या और कहा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने हमको समझाया है कि थ्योरम। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे थ्योरम दिएगा 1.2 में क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज, ठीक, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अ ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये देख रहे हैं हम लोग, तो इन्होंने कहा क्या, सबसे पहले एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब जो भी कंपोजिट नंबर हमारे होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना है, फैक्टराइज करेंगे। तो अ फैक्टर ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, मतलब वह जो फैक्टर होगा वो एक प्राइम नंबर का फैक्टर होगा
और क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, उसका एक यूनिक मिलेगा। यूनिक क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच इज़ प्राइम फैक्टर अकर, जो प्राइम फैक्टर मिलेगा हमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपको पता है ये इनको देख रहे हैं, ये है कर्ल, फ्रेडिस, गॉस है। आपको पता है ये गॉस जो है, यहाँ पर आपको गॉस का थोड़ा सा थ्योरम ये जो मिल रहा है अर्थमेटिक का, ये वाला, यहाँ पर आपको केवल यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। और जब आप बीएससी में जाएंगे, बीएससी जब आप करेंगे ग्रेजुएशन में, तो इनकी आपको चैप्टर मिलते जाएंगे, बहुत सारे चैप्टर हैं इनके, तो आप इनके बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में थी, आपको पता है गॉस का रूल होता है, थ्योरम होता है गॉस का, तो वो आपको कहाँ पे मिलता है, यहाँ साइंस में मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने मैथमेटिक्स में भी कुछ वर्क किया है। ठीक है, तो इन्होंने मैथमेटिक्स में भी वर्क किया है, तो इनको वहाँ पे भी देख लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर सबसे कहा गया है कि द फंडामेंटल थ्योरम है, क्या है, फंडामेंटल थ्योरम है, अर्थमेटिक सेज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जितना भी आपका फैक्टर निकला है सब क्या है, प्राइम नंबर्स के फैक्टर हैं। कितने के हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर निकाले गए हैं। और प्राइम नंबर्स का फैक्टर जैसे निकलता हो तो आपको पता ही है। फिर कहा गया है कि फैक्टराइज प्रोडक्ट प्राइम नंबर इज़ अ यूनिक, वो क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब अकेला होता है। जैसे 3 का फैक्टर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, ये सब क्या है, एक एक नंबर आएंगे, यानी वो अकेला अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर कहा गया है यहाँ पर कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नेचुरल नंबर यूनिक एस्पेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर। ये क्या करता है, फैक्टर के ऑर्डर को देखता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग सबसे पहले जब फैक्टर निकालते थे तो आपको पता है इतना इज इक्वल्स टू, जैसे 32760 इज इक्वल्स टू आप इतना लिख लेते थे। ठीक है, बट अब हम क्या हो सकते हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो जब बड़े होते जाते हैं तो हमारा दिमाग भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो हमें करना क्या है, देखते हैं 2 कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3 टाइम्स आया, तो 2 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया, मल्टीप्लाई किया गया। 3 कितनी बार आया है, 1 2, तो 3 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। 5 कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम्स, तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। 7 कितनी टाइम, 1, तो यहाँ पे 1, इन सब की पावर क्या होनी है, 1 होनी है। बाकी इस आपने देखा 3 की पावर 2 होनी है, 2 की पावर 3 होनी है। तो हमें सोल्यूशन एज इट इसे ही लिखना है। ठीक है, ऐसे तो हम लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी। अब कहा गया है एग्जाम्पल नंबर 5 में, कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n इंड विद द डिजिट 0। ठीक है, कह रहे हैं ये इंड विद द डिजिट क्या है, 0 से है। अगर आपको पता है कोई नंबर 0 पे इंड हो रहा है, ठीक है, आपने इसके पहले भी पढ़ा था, कोई नंबर 0 से पे अगर इंड होता है तो वो क्या होता है, जैसे 10 है तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा आपका और 5 से भी डिविजिबल होगा। 2 चीज़ें आपको मिली यहाँ पे, क्या ये 3 से नहीं हो सकता, हो सकता है, बिकॉज अगर आपका 30 मिलेगा तो ये 3 से भी डिविजिबल हो सकता है। लेकिन कहने का मतलब कि डिवाइड किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, तो ये आपके नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर है। कौन नंबर है, प्राइम नंबर। जब आप फैक्टर निकालोगे तो इनका भी क्या बनेगा, फैक्टर। आप कोई भी नंबर, जैसे हमने कहा मैंने 15 ले लिया, चलो हमने 15 लिया और 15 को हम यहाँ पे करते हैं, तो आपको पता है 3 से जाएगा तो 3 5 जा कितना जाएगा 15 और 5 1 जा 5। तो आपने देखा यहाँ पे भी प्राइम नंबर मिला और यहाँ पे भी प्राइम नंबर मिला। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारे जो फैक्टर बनेंगे प्राइम नंबर्स के ही बनने हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 6 आप देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और फंसाते भी होते हैं। जैसे जो बच्चे बेसिक लेना चाहेंगे उनमें ये क्वेश्चन बहुत आते हैं और उनको क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है। अब देखो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप क्या ध्यान देना आपको कि यहाँ पर 6 का फैक्टर आपने निकाला, कितना मिला, 2 और 3 मिला। 20 का फैक्टर आपने निकाला तो इस तरीके से मिला। अब देख रहे हैं जो मिलेगा वही हमारा क्या होता है, जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आपने देखा यहाँ पे 2 मिला है और यहाँ पे भी 2 मिला है, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हुआ इसका, 6 और 20 का 2 हो गया। जो मिलेगा उसको एक बार लिख लिया गया, उसके बाद जो नहीं मिलेगा उसको भी ऐड कर देना। तो 2 हो गया, फिर इंटू 3 हो गया, फिर इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, तो यहाँ पे कितना मिला आपको, 60 मिला। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग
निकालेंगे। तो ये ज़्यादातर जो होता है बेसिक वालों से पूछा जाता है, जैसे जो बेसिक मैथ लेंगे उनके लिए है। अब आपने देखो एक बार पढ़ा था 8th में हम लोगों ने पढ़ा होगा, और आपको पता है 7th में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फेयर द LCM निकालना है, फाइंड द LCM। अब आपको पता है हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि LCM जो होता है, LCM इंटू क्या होता था, HCF होता था, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या होता था, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का, ठीक है। 2 नंबर्स का क्या होता था, प्रोडक्ट होता था। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसके पहले ये 6 में भी है, अगर आप देखेंगे तो 6 क्लास में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बस उसी को थोड़ा थोड़ा क्या किया गया, अपडेट कर दिया गया है, आपके लिए अपडेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF 96 दिया गया, किसी भी नंबर का आपको पता है HCF 96 है और इतने का ये है, और HCF आपको बताया गया। तो आपको क्या निकालना है, LCM फाइंड द HCF ऑफ, ये HCF निकालना है, हैंस फाइंड देयर LCM, और इसका क्या निकालना है, LCM भी। अब देखो 96 का हमने फैक्टर निकाला तो कितना आया, इस तरीके से आया 2 की पावर 5 इंटू 3, और 404 का निकाला 2 की पावर 2 इंटू 101 हो गया। अब यहाँ पर अगर आप HCF निकालना चाहेंगे तो हमने कहा था जो मिलेगा उसको एक बार, तो आपने देखा 2 की पावर 2 यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो ये वाला और ये वाला 2 की पावर 2 ही तो मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, HCF 4 हो गया। और आपको पता अगर HCF 4 हो गया तो LCM निकालना है, तो LCM 96 और कितने का, 404 का। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, LCM इंटू HCF। तो आपको LCM निकालना है, तो HCF डिवाइड में चला गया, और जब आपने इससे डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या मिला, 96 और 96। इस तरीके से यहाँ पे निकाल लिया गया। तो इसको ज़्यादा ध्यान देंगे बेसिक वाले, ठीक है। बेसिक वाले बच्चों से बहुत पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, आपकी बार जो हुआ था 2020 का एग्ज़ाम, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ध्यान से देखिएगा आगे, एग्जाम्पल नंबर इतना है। तो इस तरीके से मतलब सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपको देख लेना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप इसको देखिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम पे हम फिर आपसे मिलते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।